हेलो ऑल ऑफ यू, एक बार पुनः आप सभी साथियों का बालाजी स्टडी एम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सभी लोगों को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की मैथमेटिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 10 पढ़ाया जा रहा है। तो चैप्टर नंबर 10 में मैंने आप लोगों को माध्यिका के सारे टाइप के क्वेश्चनों को डिस्कस कर दिया है इसके पहले वीडियो में। ठीक है, माध्यिका के कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चनों को मैंने बता दिया इस वीडियो में। प्ले लिस्ट में जाइए, आपको सारे चैप्टर की वीडियो जो है मिल जाएंगी वहाँ पर। तो वहाँ पर आपको माध्यिका वाला भी वीडियो मिल जाएगा। नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि माध्यिका का एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके एग्जाम में। और आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 10 के अंतर्गत बहुलक को जानेंगे कि आपको अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे फाइंड करना है। उसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चनों को भी डिस्कस कर देंगे और आज की क्लास में इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो एक क्वेश्चन आता है, तो इसलिए पूरी क्लास को आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाई बहुलक होता क्या है। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, बहुलक मतलब जिस पद की जो आवृत्ति हो वो सबसे अधिक बार हो, यानी बहुत बार हो। या हम कह सकते हैं जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक हो वही आपका बहुलक होगा। बहुलक की परिभाषा बहुत ही सरल है कि जो आपको आंकड़े दिए जाएं, उन आंकड़ों में जिस पद की बारंबारता सबसे अधिकतम होती है वह पद जो होता है उन आंकड़ों का बहुलक कहलाता है। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर नोट किया है कि दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाले पद को हम क्या बोलते हैं भाई, बहुलक बोलते हैं। एग्जाम्पल लेकर आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाए भाई, उसमें आपको कुछ आंकड़े दे दिए जाएं 2, 3, 4, 2, 5, 2, 1, 2, 3, 2। तो इन आंकड़ों में आप देखोगे यहाँ पर जो 2 की आवृत्ति है, ये 2 की जो बारंबारता है वो सबसे अधिकतम है। तो आप इसको कैसे लिखोगे चूँकि दिए गए, आपको लिखना कैसे है, चूँकि दिए गए आंकड़ों में 2 की बारंबारता या आप अधिक जो है आवृत्ति भी बोल सकते हो, बारंबारता सबसे अधिक है। क्या है भाई, सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक कितना होगा भाई, तो 2 सबसे अधिक बार आया है, इसकी बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए इसका जो बहुलक होगा इन आंकड़ों का वो कितना होगा, 2 होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर एक लाइन में लिख देना है बस। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इन आंकड़ों को मान लीजिए आपको सारणीबद्ध करके दे दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आंकड़ा जितनी अधिक बार आया होगा, सबसे अधिक बार जो आया होगा वही बहुलक हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए उदाहरण के क्वेश्चनों को लेते हैं, उसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चनों को लेते हैं, बस पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। माध्यिका के क्वेश्चन भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप ध्यान से इधर देखिएगा, क्योंकि प्रश्नावली में तो सारे टाइप के क्वेश्चन होंगे ना, माध्यिका के भी होंगे, बहुलक के भी होंगे। तो चलिए अब हेडिंग लगा लीजिए, बहुलक। किसका बहुलक ज्ञात करना है, अवर्गीकृत आंकड़ों का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बहुलक अवर्गीकृत आंकड़ों का, अवर्गीकृत आंकड़ों का। सिलेबस में आपके यही है, अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। तो हम यहाँ पर फाइंड करना आपको बताएंगे कि आपको अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे ज्ञात करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक एग्जाम्पल लेकर कुछ क्वेश्चन लेते हैं तो बात कुछ दूसरी होती है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 10 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो 10 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए जो अंकों का बहुलक है वो आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर जो अंक दिए गए हैं वो मैं आपके सामने नोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अंक दिए गए हैं 62, 65, 63, 70, 72, 70, 74, 70, उसके बाद 64, फिर 80। ठीक है, इतने आंकड़े आपको दिए गए हैं, ये अंक हैं जो कि छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए हैं, 10 छात्रों द्वारा। तो आपको क्या करना है, इन अंकों का बहुलक ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, आपको बस ध्यान से देखना है और देखिए कौन सी संख्या सबसे अधिकतम बार आई है। तो आप देखोगे यहाँ पर 62, 65, 63, 70, 72, 70, 74, 70, 64, 80। आप देखोगे 70 3 बार आया है। ठीक है, 70 सबसे अधिक बार आया है, 70 की बारंबारता सबसे अधिक है। तो आप यहाँ पर सिंपल लिख दोगे, चूँकि
70 की बारंबारता, 70 की बारंबारता, यहाँ पर आपको लिखना जरूर है कारण। 70 की बारंबारता सबसे अधिक है। क्या है भाई? सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। इसलिए जो बहुलक होगा वो कितना होगा आपका भाई? बहुलक आपका हो जाएगा 70। बाकी कोई भी आप जो है संख्या लेकर देख लीजिए, वो 3 बार नहीं आई है। आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो सारणीबद्ध करके आपको दिया गया है, तो उसको समझाना बहुत ज़रूरी है। इसको आप नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए, फिर उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर नोट करते हैं। देखिए सारणी रूप में दिया गया है और इसमें बताया जा रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है और यहाँ पर आपको दिया गया है पद और उसके बाद एक खाने में दिया गया है भाई बारंबारता। ये सारणी आपके सामने है यहाँ पर ऐसे। पद में देखिए आपको दिया गया है 12, उसके बाद दिया गया है 16, फिर दिया गया है 20, उसके बाद दिया गया है 24, फिर दिया गया है 28। बारंबारता में 5, 11, 15, उसके बाद 22 और उसके बाद आपको दिया गया है 8। आप इस सारणी को जो है ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर देखें तो जो ये उपरोक्त बारंबारता बंटन दिया गया है, इसमें क्या देखेंगे कि जो 12 है वो आपका 5 बार आया है, जो आपका 16 है वो आपका 11 बार आया है, जो आपका 20 है वो आपका 15 बार आया है, जो 20 पद है वो आपका कितनी बार आया? 15 बार आया है, जो 24 है वो 22 बार आया है, जो 28 है वो 8 बार आया है। आप देख सकते हो कि जो 24 संख्या है, जो 24 पद है वो सबसे अधिकतम बार आया है। पद 24 की जो बारंबारता है वो सबसे अधिकतम है। तो आपको यहाँ पर एक लाइन लिखनी है नीचे कि उपरोक्त बारंबारता बंटन से, उपरोक्त बारंबारता, ये आपको लिखना पड़ेगा, उपरोक्त बारंबारता बंटन को देखने से स्पष्ट है, देखने से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है भाई? देखने से यह स्पष्ट है कि जो 24 की बारंबारता है वो सबसे अधिकतम है, कि 24 की बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। इसलिए जो बहुलक होगा आपका वो कितना हो जाएगा? बहुलक आपका भाई 24 हो जाएगा, क्योंकि 24 जो है सबसे अधिक बार आया है, यानी 24 की आवृत्ति जो है वो सबसे अधिक है, इसलिए 24 क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अब हम बढ़ते हैं फिर प्रश्नावली के क्वेश्चन की ओर। तो बहुलक के क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब प्रश्नावली में आपको बहुलक के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और माध्यिका के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हो, सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बस आप स्क्रीन पर नजर रखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन लिख कर आ रहा है, क्वेश्चन को देखिए और आंसर जो है निकालने की कोशिश कीजिए। जितना आप प्रयास करोगे क्वेश्चन आपको उतना ज़्यादा ही समझ में आएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है ये। पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आंकड़े दिए गए हैं। मैं यहाँ पर आंकड़े नोट कर लेता हूँ। आंकड़े दिए गए हैं आपको 2, 3, 2, 4, 2, 5, 6, 2, 4 का बहुलक क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको 2, 4, 5, 6। तो बहुलक क्या है? आंकड़े देखने से पता चल रहा है कि 2 की जो आवृत्ति है वो आप देख सकते हो 4 है, जो कि सबसे अधिकतम है। 2 की आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार है, इसलिए इन आंकड़ों का जो बहुलक होगा वो कितना होगा भाई? 2 होगा। इसमें कहने की कोई बात ही नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ही है, क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत आसान है। बस माध्यिका के क्वेश्चन आप समझ जाएं बस। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया जा रहा है कि आंकड़ों 5, 7, 9, 11, 13 की माध्यिका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आंकड़ों की जो संख्या है वो विषम है। तो यहाँ पर आंकड़े आपको दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में 5, 7, 9, 11, 13 की माध्यिका आपको ज्ञात करनी। तो मैंने कहा था कि आप वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ पर इनको सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे। किस क्रम में लिखेंगे भाई? आरोही क्रम में लिखेंगे, माने बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटी संख्या आपकी 5 है, फिर उससे बड़ी 7 है, फिर उससे बड़ी 9 है, फिर 11 है, फिर 13। ये आरोही क्रम में पहले से लिखे हैं।
क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो आंकड़ों की संख्या है वो आपकी विषम है। जब आंकड़ों की संख्या विषम होती है तो माध्यिका के लिए सूत्र लगाते हो n+1/2 वां पद, यही तो लगाते हो। तो यहाँ पर चूंकि पदों की संख्या है 5, 5 में 1 आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 6 और 6 का आधा करोगे कितना हो जाएगा 3। तो तीसरा पद आप देख लीजिए, इसमें 1 2 3 तीसरे नंबर पर आपका 9 आ रहा है, यानी जो आपकी माध्यिका हो जाएगी वो आपकी 9 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी माध्यिका कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। ऐसे ही देख लीजिए कि यहाँ पर पदों की संख्या विषम है तो जो बीच वाला पद होगा वही माध्यिका होती है, तो 2 पीछे से छोड़ देंगे 2 आगे से छोड़ देंगे। बस एक चीज़ का ख्याल रखना कि सबसे पहले आंकड़ों को ये देखना कि वो आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं कि नहीं है तो सबसे पहले उनको आप व्यवस्थित कीजिए, तब जो है आप जो है माध्यिका फाइंड कीजिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आंकड़ों 8 12 19 नहीं 8 12 कामा 9 है, 19 नहीं है, कामा 15 का आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले हम 8 लिखेंगे, 8 सबसे छोटी संख्या है, फिर उसके बाद 9, फिर 12, फिर 15, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ता हुआ क्रम का मतलब पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, इस तरीके से आपको लिखना है। तो संख्या तो आप सभी लोग जानते हो कौन सी छोटी कौन सी बड़ी, इसमें बताने कोई बात ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों 3 कामा 4 कामा 7 कामा 13 कामा 15 कामा 10 कामा 9 की माध्यिका है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर आपको आंकड़े दिए गए हैं, 3 कामा 4 कामा 7 कामा 13 कामा 15 कामा 10 कामा 9 की माध्यिका है भाई। पहले आप देखिए इन आंकड़ों को आप आरोही क्रम में लिखिए, सबसे पहला काम आरोही क्रम में लिखिए, फिर आगे आप सोचिए आंकड़े सम है या विषम है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी भाई 3, उसके बाद फिर 4, उसके बाद 3 4 के बाद फिर 7, ठीक है 7 लिख लीजिए, उसके बाद फिर 9, फिर 10, फिर 13 और उसके बाद 15। आंकड़ों को गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 7, यानी n बराबर आपको मिल गया 7 जो कि आपकी एक विषम संख्या है। और जब n बराबर विषम संख्या मिल जाए तो आप देखिए बीच वाला पद ढूंढिए n, तब माध्यिका का सूत्र मैंने आपको बताया ही है, या यहीं से आप निकाल सकते हो। 3 इधर से छोड़ो 3 इधर से छोड़ो, बीच वाला पद आपका 9 है, यानी माध्यिका आपकी कितनी हो जाएगी भाई 9 हो जाएगी। सबसे सिंपल मेथड। ओके, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 कामा 14 कामा 10 कामा 12 कामा 11 कामा 12 कामा 13 कामा 10 कामा 12 का बहुलक। पढ़ने से ही पता चलेगा कि 12 3 4 बार हमने पढ़ा है, 12 सबसे अधिक बार है, 10 2 बार है, 12 3 बार है, आप देख लीजिए। तो जो बहुलक होगा वो आपका 12 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत मज़ा आ रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु वर्षों में 25 कामा 57 कामा 32 कामा 27 कामा 40 कामा 32 कामा 42 है। इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं 25 कामा 57 कामा 32 कामा 27 कामा 40 कामा 32 कामा 42। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं इनको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम का मतलब आप सभी लोग जानते हो बढ़ता हुआ क्रम। तो इन आंकड़ों में सबसे छोटी संख्या देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या आपकी 25 और 25 के बाद फिर 27, 27 के बाद फिर 32 और 32 पड़ा आपका 2 बार। देखिए एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो 2 बार लिखेंगे। 32 के बाद देखेंगे हमें मिल जाएगा भाई 40 और 40 के बाद 42 और 42 के बाद 57। अब इन आंकड़ों को हम गिन लेंगे, कोई संख्या कम या ज़्यादा तो नहीं हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 आंकड़े आपको दिए गए थे तो आरोही क्रम लिखने पर भी 7 ही आंकड़े होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 हैं, यानी n = आपको मिल गया 7 जो कि आपकी एक विषम संख्या है। क्या भाई, विषम संख्या है। और जब n का मान एक विषम संख्या आपको मिल जाता है तो आप बताते हो कि जो माध्यिका होती है वो m = n+1/2 वें पद का मान, वें पद का मान।
ये तो होता है माध्यिका का सूत्र। तो n का मान है 7, 7 में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 8, क्योंकि n+1 है, और 8 का आप आधा करोगे तो आपको मिल जाएगा 4, यानी जो माध्यिका होगी वो चौथे पद के मान के बराबर हो जाएगी, 4वें पद का मान। तो चौथे पद का मान देखें तो यहाँ पर आरोही क्रम में 1 2 3 4, चौथे नंबर पर आपका है 32, यानी जो माध्यिका हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 32। चूंकि यहाँ पर जो है आयु दी गई है, ये आयु है, किसकी आयु है, प्रश्न में आप देख सकते हो, प्रश्न में ये बोला गया था कि एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु वर्षों में दी गई, यानी अध्यापकों की आयु है वर्षों में है, तो माध्यिका यहाँ पर 32 वर्ष हो जाएगी। ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का भाई आंसर। ओके, तो देखिए आज की क्लास में मैंने आप लोगों को क्या बताया है, बहुलक के क्वेश्चनों को बताया, माध्यिका के क्वेश्चनों को बताया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को क्लास पसंद आई होगी। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप देखिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लिख कर आ रहा है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपको बहुलक ज्ञात करना है, तो बताइए इसका बहुलक कितना होगा कमेंट बॉक्स में हमें। और फिर नेक्स्ट क्लास में आपको एक नए चैप्टर के साथ मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।